जिस देश में क्रिकेट को धर्म माना जाता है और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा देकर के पूजा जाता है, उस देश में ओडीआई क्रिकेट की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि हमें न्यूजीलैंड जैसी टीम हमारे घर में आकर के हमें क्लीन स्वीप करके जा रही है। वो न्यूजीलैंड की टीम जो एक्सपीरियंस लेने आई थी भारत में कि चलो हमारे नए खिलाड़ी हैं वो आकर के यहाँ पर एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि भारत की टीम की तरफ से दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी खेल रहे थे इस समय के। रोहित, विराट, जडेजा, केएल राहुल, ये सब मतलब अपने आप में एक धुरंधर हैं। इनके सामने न्यूजीलैंड की एक नौसिखिया टीम खेलने आई थी और वो टीम भाई साहब हरा करके जाती है। और इस पूरे श्रृंखला में जिस तरीके से रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा भाई साहब का परफॉर्मेंस रहा है, तो अब कप्तान भाई साहब से तो सवाल पूछे ही जाएंगे कि क्या वास्तव में रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने अपना आखिरी ओडीआई मैच खेल लिया है? क्या अब यहां से इनकी विदाई हो जाएगी? अब आपको रोहित शर्मा खुद संन्यास ले लेंगे या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा, या फिर रविंद्र जडेजा खुद संन्यास लेंगे, या फिर उन्हें अगले इंग्लैंड में होने वाले ओडीआई के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत है, लेकिन कहते हैं ना खिलाड़ियों का दबाव इतना अधिक टीम पर पड़ चुका है कि चाह करके भी सेलेक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब आप विराट कोहली, रोहित शर्मा को छू नहीं सकते हो, जबकि आपका ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल जैसा बल्लेबाज बाहर बैठा हुआ, जो परफॉर्मेंस करके बाहर बैठा हुआ है। आप श्रेयस अय्यर को खिलाते हो क्योंकि आपको मतलब एक लीडर चाहिए, एक वो खिलाड़ी चाहिए जो स्पिन खेल सकता हो, भले ही आपका ऋतुराज गायकवाड़ का कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों में बहुत सारे जवाब भी अब उठने शुरू हो गए कि आखिर क्यों अक्षर पटेल को अनदेखा किया गया। इस पूरे ओडीआई श्रृंखला में रविंद्र जडेजा, जिन्होंने लगभग पिछले कई ओडीआई मैचेस से 50 रन नहीं बनाए हैं, लगभग 10 से 12 इनिंग्स हो गई है, इनका 50 नहीं आया है अभी तक पिछले कई सालों से। और जिस तरीके का इनका परफॉर्मेंस बॉलिंग में रहा है, वो बॉलिंग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी बदौलत, इस परफॉर्मेंस की बदौलत आज हम 18 मैच में, सिंस 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से भारत ने 18 मैच खेले हैं, जिसमें से केवल 9 हमने जीता है और 8 मैच हम हार गए हैं। एक मैच हमारा ड्रॉ रहा है, मतलब विनिंग परसेंटेज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50-50 का है, मतलब जितना हारे हैं उतना जीते हैं। एक थोड़ा सा ज़्यादा जीते हैं तो 53% का है। उस कंडीशन में हम आ चुके हैं जो टीम 2027 का वर्ल्ड कप जीतने का सपना सजोई हुई है। उन सपनों पे हमारे खिलाड़ियों का रुतबा जो है ना वो भारी पड़ रहा है। और इसी चीज़ों को लेकर के ना मनोज तिवारी ने बहुत बड़ी बात कही है। मनोज तिवारी जो आपको क्रिकेटर के तौर पर दिखाई देते हैं, जिनका कमेंट कई बार बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता है, उन्होंने कहा एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम ASAP एंड फिक्स इट अदरवाइज इट टू लेट। मतलब आप उस शख्स की पहचान करो जो इस पूरे टीम में एक तरीके का अगर आप कहें ना कि मनहूस है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम 2027 का वर्ल्ड कप प्रिपेयर ना कर पाए, उससे पहले कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जहां पर उस एलिफेंट को खोज करके, उस हाथी को खोज करके बाहर लाना होगा जो मनहूसियत का काम कर रहा है, जो टीम पर बोझ बना हुआ है। ये बातें मनोज तिवारी क्रिकेटर ने कही है। वहीं शुभमन गिल की भी बात कर लेते हैं। तो शुभमन गिल से रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर के पूछा गया तो शुभमन गिल ने कहा रोहित शर्मा हैज़ बीन इन टेरिफिक फॉर्म इवन राइट थ्रू फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया सीरीज से भाई बहुत खतरनाक फॉर्म में है, और वो फॉर्म आपको न्यूजीलैंड वाले सीरीज में भी दिखाई दे रही थी, बहुत बेहतर फॉर्म में थे। इवन इन द साउथ अफ्रीका सीरीज, साउथ अफ्रीका में भी आपने उनका खतरनाक फॉर्म देखा है। इसके अलावा यू वॉन्ट ऑलवेज बी एबल टू कन्वर्ट द स्टार्ट्स दैट यू गेट। भाई गॉट सम स्टार्ट्स इन द फर्स्ट कपल ऑफ ओडीआईज। भाई स्टार्ट मिला है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है ना, टीमें जीत नहीं रही, हमारी टीम जीत नहीं रही है। और जब टीम नहीं जीती है तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या अब 14 जुलाई से जो इंग्लैंड के साथ ओडीआई श्रृंखला है, 14, 16 और 19 जुलाई, क्या उसमें रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा दिखेंगे? देखो बात केवल परफॉर्मेंस को लेकर के नहीं है, बात उम्र को लेकर के भी है कि रोहित शर्मा उम्र के लगभग 48वें वसंत में प्रवेश कर चुके हैं। 48 साल के लगभग रोहित शर्मा है और लगभग उसी के आसपास हमारे रविंद्र जडेजा भाई साहब हैं। लाइटिंग फास्ट फील्डर है, लेकिन लाइटिंग फास्ट जो रन चाहिए, लाइटिंग फास्ट जो बॉलिंग में विकेट चाहिए, वो
नहीं हो पा रहा रविंद्र जडेजा से। और इनका ऑप्शन हमारे पास अक्षर पटेल मौजूद है, लेकिन हम चाह करके भी अक्षर पटेल को नहीं खिला पा रहे हैं, रविंद्र जडेजा को नहीं बैठा पा रहे हैं। कह रहे हैं ना, मतलब वो हाथी टीम पर भारी हो गया है, उसका दबाव इतना ज़्यादा टीम पर हो गया है कि टीम का परफॉर्मेंस पर असर दिखाई दे रहा है। जहाँ पर हम बहुत आसानी से श्रृंखला जीत सकते थे, कुछ ऐसे बेहुदा और घटिया फैसले भी थे जिनकी बदौलत हम ये श्रृंखला हारे हैं, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार मौके देना, अर्शदीप को बाहर बैठा करके, मतलब हमारे पास एक हीरा पड़ा हुआ और हम कोयले को घीस रहे हैं, उसको हीरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी हालत हो गई है इंडियन क्रिकेट में। खैर, रविंद्र जडेजा का कैरियर उनके हाथ में है, उनको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो अपने कैरियर को 2027 वर्ल्ड कप तक देख रहे हैं या फिर रोहित शर्मा खुद देख रहे हैं अपने कैरियर को लेकर के। ये इन दोनों के हाथ में है, मैनेजमेंट देखना है क्या फैसला करती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों खिलाड़ी 2027 का वर्ल्ड कप एज ए प्लेयर, आप रोहित को, बहुत लोग कहेंगे यार कप्तान बना दो, रोहित वर्ल्ड कप जिता देगा, तो भाई साहब वो कप्तान अब बनेगा नहीं। एज ए प्लेयर देखो, क्या केवल रोहित का बैटिंग करते हुए देखना है या फिर टीम इंडिया को 2027 का वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना है, ये सेलेक्टर्स को, बीसीसीआई को तय करना होगा। हम लोग तो भाई अपना एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं, जो करना है वो बीसीसीआई सेलेक्टर्स करेंगे। आपकी क्या राय है वो कमेंट करके तो बता ही सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं। मेरे हिसाब से सोचते हैं भाई जो बेहतर हो वो करना चाहिए। अगर ऋतुराज जायसवाल जैसा खिलाड़ी हमारे पास मौजूद है जो बेहतर फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो क्यों ना किसी श्रृंखला में उनको भी मौका दिया जाए। ये सेलेक्टर्स के ऊपर है, देखते हैं क्या होता है।